चलें जी, मैं मोहम्मद शहजाद अरशद और हमारा आज का जो लेक्चर है SCCM 2012 का वो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट इंस्टॉलेशन मेथड्स कि हम क्लाइंट्स इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं अपने दूसरे जितनी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर या सर्वर्स के ऊपर हमारे SCCM का, सो हम उन्हें अपने SCCM के इन्वायरमेंट के अंदर ला सकें। ठीक है, तो इसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं कि 2-3 तरीके हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिसकी कह लो कि वजह से हम लोग इंस्टॉल जिस तरीक़ों से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं अपना SCCM के ऊपर क्लाइंट्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। अगर हम जाएं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शंस के कि कौन कौन से तरीके हैं या किन किन तरीक़ों से हम लोग अपना क्लाइंट इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये एक प्रॉपर लिस्ट है। आप इन सबको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलती जुलती लिस्ट है जो 2007 में थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन, तो उसी तरह ये भी इसके अंदर भी मिलती जुलती है। इसके अंदर जो मेन पॉपुलर हमारा है पुश इंस्टॉलेशन का। ज़्यादातर कहते हैं कि यार हम अब क्लाइंट मशीन पर भी ना जाएं, उस पर जाके स्पेशल जाके जनाब मैनुअली इंस्टॉल करें। ठीक है, किसी क्लाइंट मशीन के ऊपर जाकर मैनुअली सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना चाहें तो ये एक तरीका होता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये नहीं, हमें हेडेक है उठ के जाना। फिर हम लोग क्या करते हैं कि अपने SCCM सर्वर के ऊपर बैठ कर ही क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन कर देते हैं। फिर कुछ कहते हैं कि यार ठीक है, हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर लेते हैं। फिर कहते हैं हम लॉगिन का एक स्क्रिप्ट राइट कर देते हैं कि यूज़ इंस्टॉलेशन द क्लाइंट बाय मीन्स ऑफ अ लॉगिन स्क्रिप्ट। ठीक है, ऑटोमेटिकली कि जैसे ही कोई बंदा डिस्कवर हो हमारे SCCM के अंदर, जैसे ही वो डिस्कवरी मेथड किसी डिवाइस को डिस्कवर करता है तो उसके ऊपर क्लाइंट इंस्टॉलेशन भी कर दे। फिर अपग्रेडेशन के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, WSUS के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट अगर आपने बनाया हुआ है तो उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। तो हम जो ज़्यादा पॉपुलर मीन 3 हैं हम उन्हीं को देखेंगे। पहला हमारा क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन, फिर मैनुअल है हमारा, और देन मैं आपको बताऊंगा कि GPO के ज़रिए या ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए या ग्रुप पॉलिसीज़ के ज़रिए डोमेन से हम कैसे अपना कैलो इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर एक और तरीका है कि क्लाइंट का इमेजेस ले लिया जाए तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो हैं वो ये 3 तरीके ही हैं जिनकी ज़रिए से आप अपना कह लो कि SCCM का जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है वो क्लाइंट मशीन्स के ऊपर, डिवाइसेस के ऊपर, इवन जितनी डिवाइसेस हैं SCCM के एनवायरनमेंट में उनके ऊपर इंस्टॉल कर दो। तो कंट्रोल पैनल के अंदर आपको एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का टूल मिल जाता है, तो वहाँ से आप क्लाइंट्स की कह लो कि सेटिंग्स वगैरह भी देख सकते हैं और एक्शन वगैरह के क्या क्या पॉलिसीज़ क्लाइंट कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वही जो टॉप 3 हैं हमारे। ठीक है, उसके अंदर एक और जो मैनुअल अभी मैंने मेंशन किया है, इसके अंदर के मैनुअल मिस्टेकली नहीं लिखा था मैंने। ठीक है, तो ये 4 जो हैं आप इसको टॉप 4 कर दो। ठीक है, ये वाला हम लोग कह लो कि लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम डेमो के अंदर 1, 2 और ये मैनुअल तरीके से तीनों तरीके से कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा जो है ना वो कह लो कि पुश से लोग इस प्रेफर करते हैं। थोड़ा सा लंबा, इससे पहले 1-2 स्टेप करने और देन उसके बाद आपको ईजीली फुल ईजी हो जाता है। मैनुअली हमें कमांड प्रॉम्प्ट से जाके करना पड़ता है। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी सिंपल सी हमें ग्रुप पॉलिसी बनाकर उस तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3-4 वेज़ हैं या मेथड्स हैं या तरीके हैं जिसके ज़रिए हम लोग अपनी डिवाइसेस के ऊपर क्लाइंट SCCM का क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है जी, सिंपल वर्ड्स के अंदर। तो ये था हमारा कह लो कि सिंपल सा बताना था हमने करना क्या है। तो डायरेक्ट बजाय कि इन स्लाइड्स के ऊपर आ जाए तो हम चलते हैं और जाके अपना कह लो कि इसको इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं कि हम लोग क्लाइंट को इंस्टॉल कैसे करते हैं। मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ अपनी कह लो कि स्लाइड को। ठीक है, और देन हम चलते हैं अपना डायरेक्ट SCCM सर्वर के ऊपर। ठीक है जी, ये हमारी क्लाइंट यहाँ पे चला जाए और हमारी मशीन चली। ये SCCM सर्वर हमारा और ये डोमेन कंट्रोलर, 2 ही मशीन मैंने ऑन की हैं। ठीक है, ये SCCM है। SCCM के अंदर आप जनाब हम चलते हैं अपने कह लो कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल है। ठीक है, उसके अंदर कनेक्ट करते हैं अपने SCCM के एनवायरनमेंट को। थोड़ा सा टाइम लेगा और देन हम इंस्टॉलेशन से पहले हम लोग मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो है हमारी पॉलिसी सेटिंग्स। ठीक है, हमारी जो क्लाइंट की पॉलिसी सेटिंग्स हैं कि क्लाइंट जब हम इंस्टॉल करेंगे तो क्या क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी, क्लाइंट क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता। तो वो आप कस्टम पॉलिसी भी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट जो बनी हुई है वो भी सफिशेंट है, आप यूज़ कर सकते हैं उसको भी। ठीक है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू उसका दिखाना चाहूँगा। जैसे ये हमारा कनेक्ट होता है हम लोग चलते हैं उसके अंदर। ठीक है,
थोड़ा सा टाइम दें ताकि ये कनेक्ट हो जाए, और देन हम लोग अपना कह लो कि चलें जी। ये डैशबोर्ड हमारा सामने आ गया SCCM का। और अगर हम चलें अपना कह लो कि इसके अंदर साइट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारा चले जो जनाब कंपोनेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन और साइट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और साइट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाओ। ठीक है, उसके बाद आप आओ साइट्स के ऊपर। ठीक है, साइट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आपका ये साइट्स हैं, ये हमारा जो साइट बनी हुई है, फिर सर्वर्स एंड साइट्स। ठीक है, और देन उसके बाद आ गया जनाब हमारा ये क्लाइंट सेटिंग्स। ठीक है, हमने क्लाइंट सेटिंग्स को एक्सप्लोर करना है। ये हमारी एक डिफ़ॉल्ट पॉलिसी जो है कह लो कि क्लाइंट सेटिंग के ऊपर ये डिफ़ॉल्ट क्लाइंट सेटिंग्स की जो पॉलिसी है वो बनी हुई है। मीनवाइल आप राइट क्लिक करके क्रिएट कस्टम क्लाइंट डिवाइस सेटिंग्स आप ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सा भी नाम देकर इसको कह सकते हैं यार ठीक है हमारा जो ये नेम है कस्टम, ठीक है, सेटिंग ऑफिस, ठीक है। और मैं कोई भी चीज़ यहाँ से ऐड करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रिमूवल टूल इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये टूल्स मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, जो जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपको चाहिए रोल्स वगैरह या इसमें से कस्टम पॉलिसी में आपने सेटिंग्स को चूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपके सामने अपडेशन करनी है, मेटरिंग करनी है, इन्वेंट्री करनी है, डिप्लॉयमेंट करनी है, फिर नैप है, फिर और कंप्यूटर रीस्टार्ट की है चीज़ें। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें आप कर सकते हो। तो रिमोट कह लो कि टूल्स यहाँ पे आ जाएगा आपको, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको फर्दर कन्फिगर कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारा, हम लोग यहाँ से अगर देखना चाहें तो कहते हैं कि जनाब ठीक है कन्फिगर कर दो। कन्फिगर करने के बाद अनेबल रिमोट कंप्लायंस वगैरह डोमेन के ऊपर है, प्राइवेट है या पब्लिक वगैरह है, तो आप करना चाहो तो ये सेटिंग्स यूज़ करके तो आप इसकी कस्टम बनाकर अपनी मर्ज़ी से जो जो चीज़ें चाहिए आप उसको करके तो यहाँ पे ला सकते हो। तो एक और पॉलिसी यहाँ पे आपको कह लो कि मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कस्टम पॉलिसी जो है कह लो कि बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर आप क्रिएट अ कस्टम क्लाइंट यूज़र सेटिंग्स। ठीक है, आप क्लाइंट की यूज़र सेटिंग्स का भी बना सकते हैं, डिवाइस सेटिंग्स का भी बना सकते हैं, जिससे आप चाहें। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट क्लाइंट सेटिंग्स का एक जो हमारा है वो बना हुआ है। हम इसकी अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद हम लोग इसका पूरा डिटेल जो है अपनी डिफ़ॉल्ट का वो देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कह लो कि एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बैकग्राउंड इंटेलिजेंस ट्रांसफ़र है। ठीक है, कि हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये नो है, अगर यस कर देंगे तो फिर बैकग्राउंडली जो ट्रांसफ़र डाटा है हिडन वो आपका बैकग्राउंडली डिवाइसेस के दरमियान हो जाना शुरू हो जाएगा इस बिट के ज़रिए। ठीक है, लेकिन उसमें ये होता है कि यार हम लोग वैन पे इसको लैन है तो चलो कुछ कर लेते हैं क्योंकि स्पीड काफ़ी होती है, लेकिन वैन पे हम इसको नहीं करते। क्लाउड सर्विसेज की सेटिंग्स हैं वो आ जाएंगी आपकी। फिर क्लाइंट पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, जितनी क्लाइंट पॉलिसीज़ हैं वो वाली आ जाएंगी। ठीक है, उसको पुल ओवर के कितनी देर बाद ये इसमें कोई चेंजिंग हुई है तो कितनी देर के बाद वो दोबारा पुल करे, इंटरवल उसकी आए। ठीक है, 60 मिनट्स हैं। फिर अनेबल यूज़र पॉलिसी ऑन क्लाइंट के ऊपर भी आप यूज़र पॉलिसी करना चाहें तो यस, अनेबल यूज़र पॉलिसी रिक्वेस्ट फ्रॉम इंटरनेट क्लाइंट्स, ये आपकी सेटिंग्स है। तो ये 1 बाय 1 काफ़ी सेटिंग्स हैं, आप उनको कर सकते हैं। कंप्लाइंस की सेटिंग्स हैं, कंप्यूटर एजेंट्स हैं, ठीक है, एजेंट्स की वगैरह की सेटिंग्स हैं। उसके बाद कंप्यूटर रीस्टार्ट कब हो उसकी नोटिफाई करना है, क्या करना है वो वाली है नोटिफिकेशंस। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन आपका जो मालवेयर सेटिंग्स हैं, एंटीवायरसेस वगैरह की या मालवेयर जितने भी हैं प्रोटेक्शन के लिए एंड पॉइंट हमारा प्रोटेक्शन है वो वाला। हार्डवेयर इन्वेंटरी है, फिर और बहुत सारी हैं, नैप है, पावर मैनेजमेंट है। पावर मैनेजमेंट अगर आपने यूज़र को देनी है, अलाउ करनी है तो आप उसको कर सकते हैं। अभी तक जैसा है यानी कि उसकी पावर मैनेजमेंट। फिर रिमोट टूल्स हैं, रिमोट टूल्स को आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये सारी आपकी सेटिंग्स हैं यूज़र्स की। हम उनको स्टेट मैसेजिंग है, मैसेजिंग वगैरह साइकिल का आप उसको मैसेजिंग वगैरह सेंड करना चाहें, स्टेट मैसेजिंग रिपोर्टिंग वगैरह, तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे आ जाती हैं। फर्दर आप इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं गूगल से। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट जो यूज़र्स की सेटिंग्स हैं वो वाली सारी सेटिंग्स हमारी।
तो ठीक है, अब मैंने आपको सिर्फ ये दिखाना था कि यार सेटिंग्स हमारी कहाँ से हैं और क्या क्या हम नई पॉलिसी बनाना चाहें। तो मैंने आपको बताया जिस तरह कि वही सेटिंग्स है, ये वाली जो जितनी सेटिंग्स है ना, मैं इसकी अगर दोबारा प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ये देखें, ये वाली जो अब ये सेटिंग जो यहाँ पे आई हुई है ना, इसी तरह हम नई अगर बनाते हैं, क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ या मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ न्यू डिवाइस, ठीक है, कोई भी मैं नाम रखता हूँ माई पॉलिसी अबाउट डिवाइसेस, ठीक है, कोई भी शॉर्ट सा नेम या लॉन्ग जो भी आपको सफिशेंट हो, जो मैच करता हो आपकी कह लो कि कन्फ्लिक्ट उसको देता हो, हिंट करता हो आपके कि क्या बनाया है, ठीक है। तो ये वही हैं जो हमारी इधर आ रही थी डिफ़ॉल्ट के अंदर। तो आप यहाँ से जो जो चूज़ करते हैं कि यार हमें वो इतनी मुझे डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे यार सिर्फ अपनी एक दो और चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ले ली मैंने, मैं जनाब बेट की ले लूँगा, ठीक है, ओके कर दिया मैंने, ठीक है। ओके करने के बाद मेरे पास ये देखो मेरी माई न्यू पॉलिसी अबाउट डिवाइसेस, तो ये आ जाएगा। तो इसकी प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी क्या है, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रायोरिटीज़ जिस तरीके से आप बनाते जाओगे तो आपको हमेशा याद हो कि ये प्रायोरिटी बेस चलता है आपका जो सिस्टम है। जिस तरह ACLs होती हैं, ठीक है, उसी तरह ये प्रायोरिटी बेस चलेगा कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी वो पहले रन होगी पॉलिसी, वो उसको चेक करेगा कि कौन सी अप्लाई करूँ पॉलिसी। तो ये हमारी पॉलिसी जो मैंने बनाई है 1 है और उसकी प्रायोरिटी 10,000 के करीब, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चल रही है सबसे पहले आप इसको करेगा, फिर दैन इसकी तरफ जाएगा। तो आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेट सिक्योरिटी स्कोप के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ इसका कर सकते हैं प्रायोरिटी को, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको डिलीट करता हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है, यस, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास पॉलिसी आ गई। ये तो पॉलिसी सेटिंग्स वगैरह हैं। तो अब चलते हैं हम अपने प्रॉपर लैब की तरफ के यार, ठीक है, हमने क्लाइंट को इंस्टॉल करना है, SCCM के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है अपना, किसके ऊपर हमने उसको इंस्टॉल करना है, अपने कह लो के क्लाइंट जितनी डिवाइसेस हैं, सर्वर्स हैं, डोमेन्स के ऊपर करना है, इस कंप्यूटर पे करना है, लोकल के ऊपर हम इस पर भी करेंगे, ठीक है। और बाकी जितने उनके ऊपर अगर करना है तो हम सब तो पहले तो चलते हैं हम लोग डिप्लॉयमेंट की तरफ। तो डिप्लॉयमेंट से पहले कुछ चीज़ें हमने करनी है, वो मैं आपको कह लो कि फॉल बैक वगैरह की सेटिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके लिए हमें पहले एक रोल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा जैसे सर्वर एंड साइट सिस्टम रोल है, ठीक है। ये हमारा इस पे जाएंगे, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ऐड साइट रोल सिस्टम रोल, ऐड साइट सिस्टम रोल मैं करूँगा। और जैसे ही मैं ऐड साइट सिस्टम रोल करूँगा तो ये एक सेटिंग हमारे पास खुल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जनाब हम लोग करेंगे ठीक है जी, नेक्स्ट कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारा ये साइट है, वहाँ पे हमारा साइट जो SCCM की है वो आ रही है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम आ रहा है और एक्टिव फॉरेस्ट एंड डोमेन दोनों आ रहे हैं। करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी सेटिंग्स है, ज़रूरत नहीं है, हम लोग जाएंगे नेक्स्ट, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फॉल बैक स्टेटस पॉइंट, फिल करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जनाब हमारे पास ये आ जाएगा और देन फिर करेंगे नंबर ऑफ स्टेट मैसेज, नो प्रॉब्लम, थ्रॉटल ठीक है, नेक्स्ट सेम डिफ़ॉल्ट रहेंगे। ये आ गई हमारी समरी के बाद नेक्स्ट, और अब ये वर्किंग शुरू करेगा और बूम उसने इंस्टॉल कर दिया और विजिट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो एक रोल है जो हमें ज़रूरत था वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये एक रोल आपने जब भी इंस्टॉलेशन, ये सबसे पहले तो ये सर्वर का इंस्टॉलेशन करने से पहले जब रेडी किया आपने जनाब, ठीक है, ये रोल आपने रन करना है फॉल बैक का, ठीक है। तो उससे ये है कि आपका जो सर्वर है वो बताएगा कि यार ठीक है यहाँ से फॉल बैकिंग हो रही है, यहाँ से पिक हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया दैट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट्स दैट कैन नॉट कम्युनिकेट विद देयर मैनेजमेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अपना फॉल बैक यूज उसको करें। अब हम लोग चलते हैं जनाब, अपनी पहली जो टाइप थी वो हम कर लेते हैं मैनुअल इंस्टॉलेशन, ठीक है, क्लाइंट की मैनुअल इंस्टॉलेशन। उससे पहले मैं मैनुअल इंस्टॉलेशन पे जाने से पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक मैंने वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया। अब मैं इसको एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी जो ये वाली एक हमारी CCM setup.exe और ये वाला एक CMD हमारा SCCM की एक कमांड है। इस पैटर्न को यूज़ करते हुए हमने जो है कमांड प्रॉम्प्ट में, क्योंकि मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हैं चीज़ें, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके हमने ये वाली चीज़ें जो है ना वो कह लो कि
इस्तेमाल करनी है, ये वाली हमने जो है ना वो इस्तेमाल करनी कमांड, ठीक है। लेकिन इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे कि अपना ये जैसे है इसने लिखा हुआ है MP मैनेजमेंट पॉइंट क्या है, ये इसने अपने सर्वर का नाम दिया तो हम SCCM/सर्वर हो जाएगा। फिर हमारी कोड क्या है, ISB है। फिर हमारा जो फॉलबैक सिस्टम पॉइंट है वो वाला वो कह लो कि हमारा हो जाएगा SCCM/सर्वर, ठीक है। तो ये वाली कमांड आपने याद रखनी है, इसको हम रन करेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, वापस चलता हूँ अपने सर्वर के ऊपर, ये आ गया यहाँ पे। अब इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज़। करना क्या क्या है, एक तो हमने वो रोल कर लिया इंस्टॉल, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना रन के अंदर और यहाँ पे मैं अपना लोकल SCCM/server/इंटर करता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ कह लो कि शेयर्ड जो इसने किए हुए हैं फ़ोल्डर SCCM के इंस्टॉलेशन के बाद, यहाँ पे कह लो कि हमारे पास आ गए हैं कुछ फ़ोल्डर। मैं जाऊँगा SMS/ISB जो मेरा फ़ोल्डर है अपनी कोड का, साइट का कोड का वाला फ़ोल्डर SMS/ISB जो हमने बनाया था उसके अंदर जाऊँगा। तो यहाँ पे जाके हमें एक फ़ोल्डर मिलेगा क्लाइंट्स, ठीक है। तो ये क्लाइंट के फ़ोल्डर के अंदर आपकी इंस्टॉलेशन की सेटअप एग्जीज वगैरह होती हैं। तो क्लाइंट के अंदर जाऊँ तो ओके जी, यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस SCCM, कॉन्टैक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर टू रिक्वेस्ट एक्सेस, ठीक है जी। इस पे जाऊँगा, मैं इसको शेयर कर दूँगा ताकि डायरेक्ट मेरे पास आ जाए। यहाँ पे चले जाएंगे प्रॉपर्टीज़, चलते हैं शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, परमिशन पे जाएं तो एवरीवन रीड, अप्लाई, ओके, सिक्योरिटी पे जाएं, एडवांस एडिटिंग, यू डू नॉट हैव परमिशन टू व्यू दिस फोल्डर, ओके, अनेबल टू डिप्लॉय सेट परमिशंस, अच्छा जी, एडिट, everyone, check, okay, denied। हम लोग ऐसा करते हैं कि आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर से SCCM window cannot access SCCM, you do not have permission to access SCCM server SMS administrator to request access, ओके जी। यहाँ पे गए हम लोग प्रॉपर्टीज़, सिक्योरिटी, ठीक है जी। फॉर स्पेशल परमिशन एडवांस, क्लिक एडवांस, ठीक है जी, ठीक है। ऑडिटिंग, ओनरशिप, सेट परमिशंस, ओनरशिप, ओनर, हमारा लॉगिन बिल्कुल है, SMS एडमिन, कंप्यूटर्स, यहाँ पे जाके माई कंप्यूटर मैनेज, इसके अंदर हमारी जो इंस्टॉलेशन की फ़ाइल है ना CCM setup.exe और MSI जो उसके लिए यूज़ होती है वो वाली हमारी इसके अंदर है। देखते हैं जनाब कि हम इसकी सिक्योरिटी को थोड़ा सा, हालांकि वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, डोमेन एडमिन है, और उसकी इंस्टॉलेशंस को क्यों नहीं ले रहा। सर्वर मैनेजर नहीं, मैनेज, ठीक है, ओके जी। देखते हैं हमारा क्लाइंट, चले मैं थोड़ा सा जब तक एक्सप्लोर करता हूँ कि ये हमें परमिशन क्यों नहीं दे रहा, और ओपन करता हूँ मैं आपसे फिर इस कह लो के एरर को शेयर करता हूँ। ओके जी, हमारा मसला हल हो चुका। एक्चुअली हमें कह लो कि क्लाइंट के ऊपर जाने का एक्सेस नहीं था। अब देखो हमारा क्लाइंट खुल रहा है, ठीक है। उस पर यह था कि अब मैंने सिंपल जाके माई कंप्यूटर के ज़रिए जाके, आप माई कंप्यूटर पे जाके राइट क्लिक करो सी के ऊपर, क्योंकि हमारा वो फोल्डर बना हुआ था,
प्रॉपर्टीज लेके सिक्योरिटी लेके देखो तो यहाँ पे हमारा SMS एडमिन को मैंने राइट्स ये नहीं थे तो मैंने इसको ऐड करा के तो फुल कंट्रोल यहाँ पे दे दिया, क्योंकि यहीं का SMS एडमिन हमारा लोकल भी हो जाएगा, यहाँ पे भी काम कर सकता है, क्योंकि ये लोकली एडमिनिस्ट्रेटर को ले रहा था जो लोकल था, सी के ऊपर उसी को इजाज़त दे रहा था, दूसरों के खोलने की इजाज़त नहीं दे रहा था। ठीक है, तो SMS एडमिन को हमने अलहदा से कह लो कि उसको मैंने राइट दे दिए सी के ऊपर, और देन बूम हमें जो है वो कह लो कि अपने क्लाइंट के ऊपर वो ले गया ये हमारे सर्वर के ऊपर, और वापस हमारा क्लाइंट अब ओपन हो रहा है। वहाँ के अंदर क्लाइंट के अंदर जाके हमने कह लो कि अपना सारा सिक्योरिटी वगैरह को और रन करने के बाद हमारा क्लाइंट जो है वो हमारे सामने आ गया। ठीक है, और इसके अंदर अगर देखो तो SCCM हमारी MSI फाइल वो एक्चुअली फ़ाइल है जो कह लो कि ये वाली सेटअप फाइल है .exe। ठीक है, जो हमारी कह लो कि यूज़ होती है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, जिसके ज़रिए हम क्लाइंट को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपना रन के अंदर, वापस यहाँ पे जाएंगे रन, और यहाँ पे लिखेंगे CMD। ठीक है, यहाँ पे आ गए। CMD के बाद हम लोग जाएंगे CD प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है, dir CD माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये वाला इसके अंदर। हाँ ओके जी, चलें देखते हैं फिर माई कंप्यूटर पे जाके माइक्रोसॉफ्ट इस पे जाके प्रोग्राम फाइल्स में जाकर, अरे भैया कहाँ पे सिक्योरिटी का administrators, SCCM administrators, domain admins, okay, allow full control, okay, why ओके 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 खोल कर दे। ठीक है अच्छा जी, दोबारा चलते हैं जनाब। अब CD माइक्रोसॉफ्ट has denied, how can it be? CMD CD program files, CD program file। ठीक है, dir CD माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। इसको हम लोग SMS एडमिन, तो सिंपल कमांड है वो हमने जाके यहाँ पे देनी है, और वो CD program files, the system cannot find the path specified।
एक्सेस डिनाइड। अब तो खुल रहा है लेकिन एक्सेस डिनाइड क्यों दे रहा है? प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी, एडवांस, परमिशंस, डोमेन एडमिन्स को भी दे दिया हमने। चलो जी, SMS आप चले जाओ। फुल अपडेट वाले को देखिए, लोकल पॉलिसीज एंड अब आ गए, ठीक है। पॉलिसी अपडेट कर दी हमने। अच्छा जी, एडमिन साहब, अब SMS को SMS एडमिन जो था ना उसको भी अब हमने ऐड किया, तो देन अब हम इसके अंदर आ गए DIR। अब यहाँ पे ये क्लाइंट है, CD क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट के अंदर आ गए DIR, ठीक है। जब हम CD क्लाइंट करके आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने वो वाली जो अपनी कमांड है पूरी की पूरी वो यहाँ पे हमने लिख देनी है, ठीक है। तो वो वाली कमांड है जनाब, हम लोग, मैंने ये लिखी हुई है, हम कहते हैं जी CCM setup.exe, ये वाली जो हमारी ये CCM setup.exe स्पेस MP पॉइंट है डॉट SCCAM सर्वर SERVER सर्वर स्पेस लॉग ऑन है SMS साइट कोड SMS साइट SITE साइट कोड, स्पेलिंग जो है ना वो ISP स्पेस FSP इक्वल हमारा फॉलबैक सिस्टम पॉइंट जो है वो भी SCCM सर्वर, ठीक है। तो ये वाली कमांड वही है, मैंने सिर्फ उसकी जगह नाम इसके वो चेंज कर दिए हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखें, हमने वही SCCM setup.exe स्पेस MP, ये उन्होंने अपना सर्वर दिया हुआ था, हमने अपना सर्वर दे दिया SCCM का लॉगन, फिर हमने साइट कोड ISP इन्होंने 50 समथिंग जो भी है, और फिर हमारा फॉलबैक सिस्टम पॉइंट जो है वो हमने अपना सर्वर दे दिया, ठीक है। तो यही कमांड को मैंने पूरा यहाँ पे टाइप कर दिया और मैं करता हूँ आप जनाब इंटर, यस, बूम। ठीक है, कोई एरर नहीं आया, आपको यहीं पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। और अगर नीचे कोई एरर नहीं आया और यहाँ पे आ गया तो इट मीन्स आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। अब देखना कैसे है कि यार ये मैनुअली इंस्टॉल हो चुका है और कहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, तो सिंपली आप जाओ जनाब अपना टास्क मैनेजर के अंदर, ये मैं जाता हूँ टास्क मैनेजर, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और टास्क मैनेजर के अंदर जाता हूँ, स्टार्ट टास्क मैनेजर, यहाँ पे जाता हूँ और प्रोसेसेस में, तो आप देखो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन चल रही है CCM setup.exe, ठीक है। तो ये हमारी CCM setup.exe की चल रही है इंस्टॉलेशन, ये पीछे इस तरह चलती रहेगी। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो देन हमारे पास जो टूल है वो, मैं अगर कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, कंट्रोल पैनल में जाकर, ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोल पैनल है यूज़र का, ठीक है, और कैटेगरी स्मॉल आइकन्स पे
तो यहाँ पे हमें एक और आइकन मिल जाएगा और उसका नाम होगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेज। ठीक है, तो ये बैक एंड पे हमारा इंस्टॉल। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि सिंपल से तरीके से आप मैनुअली इंस्टॉल करना चाहें तो आप मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं अपना क्लाइंट को। तो अब ये क्लाइंट इंस्टॉलेशन हमारी मैनुअली पीछे चल रही, ठीक है, इसी कंप्यूटर के ऊपर। अब चलते हैं जी, हमारी नेक्स्ट जो है वो है पुश मोड, क्लाइंट पुश मोड। ठीक है, क्लाइंट पुश मोड पे हम जाएंगे और क्लाइंट पुश मोड को हम करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ वापस अपने, ये मैंने खोला हुआ है अपना डैशबोर्ड SCCM का। तो पुश क्लाइंट के लिए हमने जब जैसे पुश की तरफ जाना है उसकी क्लाइंट की इंस्टॉलेशन के लिए, तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमने लाजमी कॉन्फ़िगर करनी है फर्स्ट टाइम सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो हम चलते हैं जनाब अपना साइट के ऊपर। ये साइट के ऊपर मैं आ गया। साइट के ऊपर जाके अगर मैं इस क्लिक करता हूँ थोड़ा सा इंस्टॉलेशन और साइट को मैं क्लिक करता हूँ, रिट्रीव कर रहा है क्योंकि पीछे इंस्टॉलेशन चल रही है। ठीक है, ये साइट होगी, डैशबोर्ड रिफ़्रेश हो गया और होने दो, हो गया जी। ठीक है, सारी चीज़ आ गई। मैं जाऊँगा ऊपर हायरार्की सेटिंग्स, ये आपको नज़र आ रही हैं, हायरार्की सेटिंग्स के अंदर चला गया मैं इसको क्लिक करूँगा और बैकएंड पे हमारी चल रही है पूरी इंस्टॉलेशन, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, और पुश जो है ना, ठीक है, क्लिक किया मैंने और ये अभी खुलेगा क्योंकि बैकएंड पे चलने की वजह से थोड़ा सा स्लो हो गया। इंस्टॉलेशन हमारी उधर हो रही है जो हमने मैनुअल अभी की। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब जनरल के ऊपर जाके हमने यस जी, ठीक है, फॉल बैक साइट है, ये हमारी एक ही साइट है। अगर किसी और साइट के साथ एसोसिएट करना चाहते तो आप कर सकते, लेकिन ये मेन हमारी साइट है प्राइमरी जिसके साथ हम। ठीक है, और उसके बाद जनाब हम चलते हैं अपनी, ये आगे क्लाइंट अप्रूवल का है। आप इसको देखो तो एज इट इज़ रहने दो। क्लाइंट अप्रूवल मेथड्स क्या होना चाहिए वो उसके बारे में, और फिर क्लाइंट रिकॉर्ड्स वगैरह कन्फ्लिक्टिंग अगर आए तो उसके हिसाब से। तो ये ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 98% इज़ ओके। ठीक है जी, आगे चले जो ऑटोमेटिक क्लाइंट अपग्रेडेशन, ये वो आ जाता है आपकी अपग्रेडेशन। यहाँ पे हम लोग कह लो कि ऑटोमेटिक क्लाइंट अपग्रेडेशन के ऊपर यूज़ क्लाइंट ऑटोमेटिकली, इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, और यू हैव सेलेक्टेड इनेबल ऑटोमेटिकली द क्लाइंट हायरार्की, दिस पॉइंट विल इंस्टॉल द लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट ऑफ ओके टू अनेबल, ओके जनाब, अनेबल कर दिया। और फिर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट क्लाइंट इंस्टॉलेशन पैकेजेस टू डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट दैट वी अनेबल टू रीस्टेट कॉन्टैक्ट्स। ठीक है जी, तो ये सेटिंग करनी है दोनों, और ये जनरल पे आपने करनी है, इस पर एज इट इज़ रहने देना है, ये वाली करनी है। और ये वाली करने के बाद ठीक है हम लोग करेंगे जनाब ओके, कर दिया और बूम ओके हो जाएगा। ओके करने के बाद थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है जी, ओके हो गया। और ओके करने के बाद जनाब हमारी आएंगी सेटिंग्स, ये हमारा हो गया ओके। क्लाइंट इंस्टॉलेशन सेटिंग्स, ठीक है, यहाँ पे गए और ये आपके पास क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन, क्लाइंट इंस्टॉलेशन सेटिंग और देन क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसका आगे टैब खुलेगा। हमारा कंप्यूटर काफ़ी स्लो है बैकग्राउंड इंस्टॉलेशन की वजह से, जो हमने मैनुअल स्टार्ट की हुई है इसी कंप्यूटर के ऊपर। चलें जी, जनरल के अंदर आके हमने ये तो है कि ऑटोमेटिकली कि यार जैसे ही हमारा जो, अगर इसको मैं चेक कर देता हूँ, इनेबल कर देता हूँ, तो कहता है कि यार अगर आपका कह लो कि यूज़र आपका कोई भी डिस्कवरी मेथड जो है वो किसी डिवाइस को डिस्कवर करता है तो साथ ही ये उसके ऊपर क्या करेगा, अपनी क्लाइंट इंस्टॉलेशन पुश कर दें। ठीक है, तो ये उसके लिए ऑप्शन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे है कॉन्फ़िगरेशन, ऑलवेज इंस्टॉल द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट ऑन डोमेन कंट्रोलर्स। यस, जितने हमारे डोमेन कंट्रोलर्स हैं उनके ऊपर भी हम लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब चलते हैं हम अकाउंट्स पे।
ठीक है जी। अकाउंट्स के अंदर जाके आप कह लो कि या स्पेशल अकाउंट अलग से एसएमएस का बना सकते हैं कि कौन बंदा है जो इंस्टॉलेशन करेगा डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है। तो आप उसको दे सकते हैं। न्यू पे जाके हम न्यू अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है जी। यूज़र नेम कोई सा भी रख लेते हैं, config mgr या कोई इंस्टॉलेशन एडमिन sccm sms sms इंस्टॉल एंड, ठीक है। यूज़र आप यहाँ पे रख सकते हैं, पासवर्ड ये कर सकते हैं, या ब्राउज़ करके आपके अंदर एग्जिस्टिंग जो हमारा क्या लो कि यूज़र हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके न्यू के ऊपर ब्राउज़ करके हम यहाँ पे लोकेशन जो है वो ले सकते हैं, क्या लो कि SMS एडमिन को ले इंस्टॉल करें, ठीक है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर ले सकते हो, ठीक है। पासवर्ड है LPAK @123, ठीक है। ठीक है, हमारी PAK @123 PAK @123 वेरीफाई करना चाहें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ब्राउज़, ठीक है। ब्राउज़ करने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं फोल्डर SCCM डैश सर्वर पॉइंट folder test connection was successfully verified, ओके। वेरीफाइड करने के बाद जनाब ओके इंस्टॉलेशन प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे जाके हमारी इंस्टॉलेशन ये हो गया एडमिन इंस्टॉलेशन प्रॉपर्टीज़, ये हमारा कोड है। और फर्दर अगर हम देना चाहें यहाँ पे कि यार ठीक है हम लोग FSP पॉइंट हमारा जो है इक्वल SCCM सर्वर, ठीक है जी। ओके कर दिया, ठीक है। ये वाली चीज़ें हमने लाजमी सेटिंग करनी है, ठीक है। तो इसको आपने मद्देनज़र रखना है। उसके बाद हम चलते हैं जी एसेट्स एंड कंप्लाइंस के ऊपर। ये हमारा एसेट्स एंड कंप्लाइंस है। उसके ऊपर जाके हमने जाना है जनाब डिवाइसेस के ऊपर, और ये होगी डिवाइसेस, ठीक है। और डिवाइसेस के अंदर जाके हमने जिसके ऊपर इंस्टॉल करना है हम उसके ऊपर जो है ना वो इंस्टॉल कर देंगे अपना। मैं जाऊंगा अपना इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, इंस्टॉल राइट क्लिक करूंगा और इंस्टॉल क्लाइंट, और ये विजिट खोलेगा हमारा, ठीक है जी। और हम चलते हैं नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन पॉइंट पे ऑलवेज इंस्टॉल द क्लाइंट सॉफ्टवेयर, फिर इंस्टॉल क्लाइंट फ्रॉम स्पेसिफिक साइट, ये हमने चेक कर दिया। उसके बाद करना है नेक्स्ट करने के बाद समरी है, नेक्स्ट बूम, और ये इंस्टॉलेशन पुश हो गई। अब सेम हमने कि कहाँ पे पुश हुई है, कैसे चल रही है, वो सेम हम जाके उसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर टूल्स के अंदर जाके चेक करेंगे अपना कि ये मैं चलता हूँ अपने इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जाके हम लोग टास्क मैनेजर, ये मैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे आ गया हूँ, ठीक है। डोमेन कंट्रोलर पे आके मैं जाऊँगा प्रोसेसेस, ठीक है, पुश हो गया। और यहाँ पे देखो इंस्टॉल होना शुरू हुआ है, ये देखो CCM setup.exe, ठीक है। तो यहाँ पे मीनवाइल इंस्टॉल होना शुरू हो गया, ठीक है। तो हमने पुश अपने SCCM से किया तो उसके ऊपर भी वो इंस्टॉल हो रहा है। मीनवाइल हम यहाँ पे दे सकते हैं कि यार हमारी यहाँ पे प्रोग्रेस कहाँ पे पहुँची है, जो हमने मैनुअली यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे थे।
वो वाली देख लेते हैं प्रोसेस के अंदर। हाँ, चेंज हो गया है और प्रोसेस ख़त्म हो चुके हैं। हम चलते हैं कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल इस कंप्यूटर का, और ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर नज़र आ गया आपको। इंस्टॉल होके इस तरह हर डिवाइस के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर चला जाएगा। इसके कंपोनेंट्स आप जितनी चीज़ें इंस्टॉल करोगे ये एट्रीब्यूट्स ऊपर जो हैं उतने टैब्स बढ़ते जाएंगे। जनरल है, टाइप उसकी, कंपोनेंट्स वगैरह हैं, क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हैं, क्या क्या वो कर सकता है यूज़र वगैरह, स्टेट्स वगैरह, एक्शन क्या कर सकता है। ठीक है, एक्शन हैं हमारे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ साइकिल है हमारा, ये मशीन पॉलिसी इंटरवल है, रन कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, और यूज़ पॉलिसी इंटरवल साइकिल है, वैल्यूशन है, आप इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइट कौन सी है जिसके साथ ISP है हमारी, कैशे वगैरह और नेटवर्क वगैरह, प्रॉक्सी सेटिंग्स जो होती हैं वो वाली। तो और मज़ीद चीज़ें जैसे इंस्टॉल करते जाएंगे तो हमारे टैब यहाँ पे वो आते जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कह लो कि इंस्टॉलेशन जो हमने की किसके थ्रू, अपने पुश के ज़रिए। ठीक है, तो ये हमने मैनुअली भी करके देख लिया, हमने पुश इंस्टॉलेशन भी करके देख ली। अब हम चलते हैं अपना कह लो किसके ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप पॉलिसी के ज़रिए इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। उसके लिए पहले मैं चलता हूँ जनाब अपना सी के ऊपर। आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। सी पे चलते हैं, माई कंप्यूटर, सी पे चले गए। सी के बाद प्रोग्राम फाइल्स पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे, और फिर क्लाइंट पे अगर मैं जाता हूँ तो देखो यहाँ पे setup.msi, क्योंकि .msi फाइल जो है ना वो हमें चाहिए होती हैं कह लो कि करने के लिए पॉलिसीज़ के ज़रिए रन के, तो ये यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, वो आपको मिलेगी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ठीक है, बिन के अंदर, बिन से आप जाओगे i386, यहाँ पे CCM ये MSI फाइल आपकी पड़ी है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो इसकी टाइप जो है वो हमें दिखाएगा CCM setup.msi। ठीक है, ये देखें .msi, तो ये वाली फ़ाइल जो है ना ये चाहिए होती है। मैं इसको कॉपी करूँगा और अपने कहाँ पे ले जाऊँगा, अल्लाह भला करे, हम लोग ले चलते हैं जनाब इसको क्लाइंट्स के अंदर, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ओह, अब ठीक है जी, हमें MSI फ़ाइल यहाँ पे आ गई है। अब इससे ये होता है कि हम लोग जनाब अपना पॉलिसी के इसके ज़रिए हम पॉलिसी बना सकते हैं पैकेज डाल। अब चलते हैं हम अपने ग्रुप पॉलिसी सर्वर के ऊपर, जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है। यहाँ पे मैं जाऊँगा और जनाब हम ग्रुप पॉलिसी रन करते हैं अपनी वो जनाब gpmc.msc इंटर, ये हमारा ग्रुप पॉलिसी एडिटर खुल जाएगा। और ग्रुप पॉलिसी एडिटर के बाद जनाब सिम थोड़ा सा स्लो है हमारा सर्वर, क्योंकि इसके ऊपर इंस्टॉलेशन बैक एंड पे पुश हो रही है और वो क्लाइंट इंस्टॉलेशन इसके ऊपर कर रहा है, तो ये इसलिए थोड़ा सा हमारा सर्वर कह लो स्लो है। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट खुलेगा अभी, देन हम फिर आगे मज़ीद इसकी कह लो कि इंस्टॉलेशन देखेंगे कि कैसे हमने ग्रुप पॉलिसी बनानी है और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ये आगे जी हमारा ग्रुप पॉलिसी एडिटर खुल गया। ठीक है, और इसके अंदर मैं जाऊंगा जनाब अपनी टेस्ट डोमेन के अंदर, फिर हम जाएंगे ग्रुप पॉलिसी, ये होगी डोमेन और टेस्ट डोमेन। ठीक है, और थोड़ा सा इसको बल्कि मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। अच्छा जी, और इसको थोड़ा सा करते हैं हम लोग इधर। राइट, ठीक है जी, तो अब ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम चले जाएंगे। ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है, हम लोग राइट क्लिक करके न्यू बनाएंगे। मैं करता हूँ न्यू पॉलिसी, राइट क्लिक न्यू, और नाम रख देते हैं जनाब इंस्टॉल MGR क्लाइंट। ठीक है जी, MGR क्लाइंट। ठीक है, ओके। ठीक है, अब बन जाएगी।
फिर हम उसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट करेंगे और फिर सेटिंग्स आगे मज़ीद आगे लेके चलेंगे। अच्छा जी, ये आ गई हमारी ग्रुप पॉलिसी की जितनी थी। MGR क्लाइंट, राइट क्लिक, एडिट। एडिट करने के बाद हमारा आ गया जनाब, थोड़ा सा स्लो है क्योंकि बैकएंड पे हमारा पुश वाला जो इंस्टॉलेशन है क्लाइंट की वो चल रही है, ठीक है। और जैसे वो खुलता है, मैं ज़रा अपनी बैटरी देखूँ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जो DC1 के ऊपर, ठीक है जी, ये खुल गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक इसकी यूज़र साइड होती है, क्लाइंट कंप्यूटर साइड है, तो हमें ये ज़रूरत है जो इंस्टॉलेशन की है कंप्यूटर साइड पे है। तो मैं अब इसकी कंप्यूटर साइड पे जाऊँगा, पॉलिसीज़ के अंदर जाकर जाएंगे सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, ठीक है। और सॉफ्टवेयर सेटिंग्स के बाद खुल जा सिम थोड़ा सा स्लो हुआ है एक्चुअली, हमारा सर्वर बैकएंड पे चल रहा है। हमारा टास्क पुश इंस्टॉलेशन का, अच्छा जी, ये आ गया हमारा सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, ठीक है। और फिर आ गया जनाब हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसके ऊपर हम जाएंगे और करेंगे राइट क्लिक, न्यू पैकेज। पॉलिसी को किसी के साथ अटैच नहीं करना, किसी के साथ लगाना नहीं है, कोई इसका करना नहीं है, फ़िलहाल हम इसको बनाएंगे। और यहाँ पे पैकेज पे आके हम लोग लिखेंगे अपना सर्वर का नाम SCCM ओपन, ठीक है। SCCM के अंदर जितने हैं वो सारे आ जाएंगे क्लाइंट, और ये हमारा CCM setup.ms है, मैं इसको कर लूँगा ओपन। ठीक है, और यहाँ से हम इसकी डिप्लॉयमेंट मेथड जो है एडवांस कर लेंगे, और करने के बाद करेंगे ओपन, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो बन के है एक आ जाएगी पैकेज, हाँ, unable to extract deployment information from the package, run validation on the package to ensure that the package is correct। अरे वाह, हमारा पैकेज किधर है जी जनाब, पैकेज इज करेक्ट। क्लाइंट एग्जैक्टली ठीक है, इंस्टॉलर भी ठीक है, हाँ इंस्टॉलर भी ठीक है। Select the option to configure the publish policy। हमारा न्यू सेटिंग ठीक है। अब आ गया, ठीक है जी, अब हो गया है। थोड़ा सा टाइम उसने लिया उसको करने के बाद। खैर ये तो था हमारा वो, इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, क्लिक ओके करेंगे और देन हमारा कह लो कि हो जाएगा। हमारा डिप्लॉयमेंट है, अपग्रेडेशन अगर करनी है, कैटेगरीज़ क्या है, मॉडिफिकेशन है, सिक्योरिटीज़ वगैरह, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम ओके कर देंगे, ठीक है। तो अब ये बन के हमारी कह लो कि एक पैकेज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हमारा ग्रुप पॉलिसीज़ के अंदर आ चुका है, लेकिन सम टाइम हमें क्या होता है कि बात ये अब काम तो करेगा, ठीक है, लेकिन ये होता है कि बात का हमें टेम्पलेट्स भी एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़ करने होते हैं कि यार ठीक है, उसके साथ जो टेम्पलेट्स के ज़रिए जो है ना ये रन करें उस तरीके से। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर करते हैं राइट क्लिक,
ऐड एंड रिमूव टेम्पलेट्स, ठीक है, ऐड, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम लोग लिखेंगे FCCM/server, ठीक है। उसके बाद अपनी साइट कोड के अंदर SCCM ISP, फिर जाएंगे टूल्स के अंदर, ठीक है। ये टूल्स आ गए, टूल्स, और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर MGR एक्टिव डायरेक्टरी मैनेजमेंट टेम्पलेट्स, इसके क्लिक करेंगे। ये दोनों मैं सेलेक्ट कर लूँगा, दोनों को ले लेंगे हम लोग, करेंगे ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है जी, दोनों आ गए। और फिर कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स के अंदर जाके हमें ये अवेलेबल होंगे, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर स्लो है, अभी भी बैकग्राउंड पे काम चल रहा है इसके, और बल्कि काफ़ी स्लो है, माजरत चाहता हूँ इसके लिए। और लाइट जा चुकी है इधर इस्लामाबाद में, और रात के 11 बज रहे हैं, मेरा बुरा अशर, आई एम स्वाइलिंग। एनीवे, चलो ये तो चल रहा है काम। जनाब चले गए टेम्पलेट्स के अंदर, और उसके बाद जाएंगे हम लोग क्लासिक टेम्पलेट्स एडमिन्स के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट्स के अंदर। ये हमारे दोनों असाइनमेंट्स के, और डिप्लॉयमेंट सेटिंग्स आ गई और साइट असाइनमेंट आ गई, ठीक है। तो हम लोग साइट असाइनमेंट के ऊपर अगर क्लिक करें, ठीक है, घबराइए ही नहीं, ये बीप जो है ये मेरे CPU की है, बैकअप की, उसका बैकअप एंड हो गया, ठीक है। तो इसलिए टून की आवाज़ है। एनीवे, अरे खोल जा से प्रोग्रेस पे चला गया। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कॉन्फ़िगर करते हैं हम इसको, साइट असाइनमेंट, और फिर आगे देखते हैं। हरिए क्रैश ही ना कर। एनीवे, रिफ्रेश करने से हमारे इस सर्वर को हम रिफ़्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करने के बाद खुल गया असाइनमेंट, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर 2012 साइट असाइनमेंट, ठीक है। और जनाब करते हैं अनेबल, साइट असाइनमेंट है हमारी ISP साइट नेम, करने के बाद नेक्स्ट सेटिंग, नेक्स्ट पे चले गए, अनेबल, और जनाब यहाँ पे हमने कमांड अपनी ऐड करनी है, SCCM SMS साइट कोड, स्पेलिंग ठीक है, इक्वल ISP FSP इक्वल SCCM/server, राइट। और हो गया, ये वाली कमांड हमने ऐड की थी, SMS ये कैसे मिसिंग है, SMS साइट कोड ISP
FSP इक्वल SCCM सर्वर। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा सर्वर का। और इसके बाद जनाब आप यहाँ से इसको कॉन्फ़िगर करके और अपनी कह लो कि साइट की ओके करेंगे तो आपका असाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे को आपको बताना था कि ये थर्ड थोड़ा सा कम्प्लेक्स वे है ग्रुप पॉलिसीज़ निस्बत क्या मैनुअली बिल्कुल आसान है। एक कमांड CMD में लगाएं, बूम, क्लाइंट इंस्टॉल। आप फिर पुश का बेहतरीन मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। पुश के ज़रिए आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं क्लाइंट की, राइट क्लिक किया, इंस्टॉल क्लाइंट। ठीक है, लेकिन इसके अंदर फिर बाज़ का तो होता है कि यार हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो पता होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ पे कैसी हैं, क्या क्या चल रहा है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों तरीके अपनी अपने ऑफिस में लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से इंस्टॉल करने के लिए। सिर्फ एक चीज़, क्या, क्लाइंट SCCM को। ठीक है, तो SCCM के क्लाइंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए 3 तरीके थे जिनके ज़रिए हमने क्लाइंट को डिप्लॉय किया। और मीनवाइल हमारा इसके ऊपर भी हमने पुश से किया था। हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल अभी प्रोग्रेस में है या हमारा यहाँ पे भी क्लाइंट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। हम लोग चलते हैं प्रोसेस, तो CCM एग्ज़िट में चले गए, सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। और चलते हैं कंट्रोल पैनल में जाके फिर देखते हैं हमारा इसके ऊपर क्लाइंट पुश के ज़रिए जो हमने किया था वो इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं। अभी तक प्रोग्रेस हो चुका है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आ गया यहाँ पे, और उसी तरह हमें मिलते जुलते टैब यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, एक्शंस हैं, एक्शंस साइट्स हैं, फिर नेटवर्क्स वगैरह है, कॉन्फ़िगरेशन हैं, कैशे है, जनरल वगैरह। ठीक है, तो ये टैब्स हमें यहाँ पे, तो ये था हमारा सिंपल। फर्दर हम आगे भी जो मज़ीद आती जाएंगी चीज़ें, हम उनके हिसाब से साथ काफ़ी चीज़ें अभी आज जो मैंने दरमियान में छोड़ी हैं क्योंकि इनके लेक्चर्स आगे आएंगे तो आपको मैं वो भी मीनवाइल दिखाऊंगा। तो ये था हमारा प्रॉपर कह लो कि क्लाइंट इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको इंस्टॉल करना और क्लाइंट्स को कह लो कि यूज़ करना। ठीक है, तो ये देखो दोनों हमारे ऊपर, इसके ऊपर जो है ना वो क्लाइंट्स इंस्टॉल हो चुके हैं और यस का आ रहा है। क्लाइंट्स हैं ये हमारे SCCM के, इसके ऊपर हमने मैनुअली किया था अपने SCCM सर्वर के ऊपर, ये हमने पुश के ज़रिए किया था। दोनों एक्टिव हैं और हमारे ये दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर ऑलमोस्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मुझे दुआ में याद रखें और जनाब फर्दर डिस्कशन के लिए आप मुझे ZCOM IT मेरा स्काइप है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई एरर आ रहा है इसके अंदर कोई चीज़ें हैं तो आप उसको स्क्रीनशॉट लें और देन सेंड कर दें मुझे ईमेल, और मैं फिर इंशाल्लाह उसका विदिन 2 वर्किंग डेज़ आपको रिप्लाई लाजमी। अपना ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का मुझे दुआओं में याद रखें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। अल्लाह।